हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम 12th क्लास के अंदर इंग्लिश ग्रामर का जो एक टॉपिक है रिमूव टू या रिमूवल टू, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू का, और टू को रिमूव क्यों किया जाता है उसकी बात चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करें टू की, तो टू का मतलब क्या होता है, टू का सेंस क्या होता है जिसकी वजह से हम उसे हटाते हैं। मैं बात करूं टू का, तो टू का अंग्रेजी होता है, टू का एक मतलब होता है, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। उसका हिंदी होता है जरूरत से ज्यादा। और एक हिंदी और इसका एक अर्थ और होता है, और वो है आपका भी, जिसके लिए आप एल्सो का भी प्रयोग करते हैं। सवाल होता है कि मोर देन रिक्वायर्ड, टू का अगर मतलब मोर देन रिक्वायर्ड होता है, मतलब टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड मतलब जरूरत से ज्यादा। तो जब हमारे मन में सवाल उठता है कि जरूरत से ज्यादा आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले हमारे ये सवाल है कि जरूरत से ज्यादा क्या होता है, अच्छी चीजें या बुरी चीजें। यानी कि पॉजिटिव सेंस वाले वाक्यों में हम टू का प्रयोग करेंगे या निगेटिव सेंस वाले वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तो जरूरत से ज्यादा हमेशा बुरी चीजें ही होती है, अच्छी चीजें जरूरत से ज्यादा कभी होता ही नहीं। किसी के कोई बहुत ज्यादा सुंदर है ऐसा बोला गया है, आपने कभी नहीं बोला कि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर है। हाँ, आपने जरूर बोला हो कि यह जरूरत से ज्यादा काला है या मूर्ख है। तो जरूरत से ज्यादा हमेशा निगेटिव चीजें ही होती है, ये बात आपको याद रखना है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टू का मतलब होता क्या है, तो टू का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया कि टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा के अर्थ में हम टू का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का मतलब होता है बुरे गुणों को बताने के लिए, बुरे गुणों को बतलाने के लिए ही हमें सदैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपके पास है, सौरभ इज टू लेजी, मतलब सौरभ जरूरत से ज्यादा सुस्त है। मतलब सुस्त क्या है, एक निगेटिव, यानी कि एक क्या है, बुरे गुण, यानी कि नेगेटिव एडजेक्टिव है। मतलब बुरे गुणों को बताने के लिए लेजी एक निगेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात करें, शी इज टू फैट, तो फैट भी एक निगेटिव सेंस वाला वाक्य है। मतलब वह जरूरत से ज्यादा मोटी है, यानी कि वह इतनी मोटी है जितनी होनी नहीं चाहिए। आगे देखें, तो इसमें तो आगे नहीं कुछ है, आगे बढ़ते हैं। अब रहा बात की, अब आगे बढ़ते हैं। तो सरिता इज वेरी टॉल, कुछ और एग्जाम्पल मैंने लेकर आपको यहाँ समझाया है कि सरिता इज वेरी टॉल, मतलब सरिता बहुत लंबी है, यानी कि बहुत लंबा, यानी कि वेरी का जब आप किसी सेंटेंस में वेरी का प्रयोग करते हैं तो वो आपका कौन सा क्वालिटी को बतलाएगा, गुड क्वालिटी को। और जब उसी सेंटेंस में अगर आप टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो आपके क्या है, कौन से क्वालिटी को बतलाता है, बैड क्वालिटी का। तो टू का प्रयोग हमेशा बैड क्वालिटी को बतलाने के लिए ही करेंगे। जैसे में सुनीता रन्स वेरी फास्ट, मतलब वेरी फास्ट या एक प्रकार की कौन सी क्वालिटी हो गया, पॉजिटिव क्वालिटी। और उसी में अगर उसी सेंटेंस में अगर टू लगा दिया जाए, सुनीता रन्स वे टू फास्ट, और यह आपको कौन सा क्वालिटी को बतलाएगा, निगेटिव। मतलब सुनीता इतनी ज्यादा तेज दौड़ती है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब वो या तो वो धीमे दौड़ेगी या जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ेगी। अब रहा बात की रिमूव टू। रिमूव टू हम पढ़ा रहे इसलिए ताकि आप अपने एग्जाम में अगर रिमूव टू से सवाल आए तो आप बना पाओ। मगर मन में सवाल होता है कि रिमूव टू से सवाल आएगा तो कैसा आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ नियमों से। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपका एक एग्जामिनर आपको सवाल दे सकता है डबल टू लगाकर।
एक सेंटेंस में आपको दो टू लगा देगा और इसे बोलेगा कि आप इसका रिमूव टू करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं माय ग्रैंडफादर is too weak to walk। मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो चल नहीं सकते। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा जिसमें आपको दो टू दिया रहेगा और इसी दोनों टू को हटा करके आपको रिमूव टू करना है। तो इसी तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए रहेंगे और इन्हीं दो टू को हटाने का मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। तो आइए, हमारा सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल क्या है कि आपका सेंटेंस, आपका पहला स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में दिया हुआ कैसे रहेगा। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट, फिर रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर रहेगा टू, फिर निगेटिव एडजेक्टिव, फिर टू आएगा, V1 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह का नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चर्चा करता हूँ फिर से। जैसे मैं हमारा पहला रूल, अगर मैं फर्स्ट रूल की बात करूँ तो सबसे पहले आपका क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कोची का प्रयोग किया जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब का, फिर आपका कोची का प्रयोग किया जाएगा, टू का, फिर किस चीज का, निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, फिर TO आएगा, फिर V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा। तो अगर हमें इसका रिमूव टू करना है, तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर पर अगर कोई सवाल दे तो इसका रिमूव टू कैसे करेंगे, तो वो आपको भी बताया जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाइएगा। इस टू को हटा करके आपको क्या लगाना है, सो। निगेटिव एडजेक्टिव की जगह निगेटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। इस टू को हटा करके आपको क्या लगाना है, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कांट या कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिएगा या कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। सवाल उठा है कि कांट प्लस V1 का प्रयोग कब किया जाएगा, तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो आप कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, और अगर सेंटेंस आपका किस चीज का हो, पास्ट का हो, तो कुडंट प्लस V1 का प्रयोग कीजिएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर हो तो आप कांट का प्रयोग कीजिएगा, और अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर हो तो आप कोची का प्रयोग कीजिएगा, कुडंट प्लस V1 का। आइए मैं अब आपको यहाँ पे एग्जांपल से आपको कुछ समझाता हूँ। तो हमारा पहला एग्जांपल है, माय ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक। इसे हम बनाएंगे कैसे, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले माय ग्रैंडफादर की जगह क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले माय ग्रैंडफादर की जगह माय ग्रैंडफादर का ही प्रयोग करने वाले हैं। ईच के जगह ईच, और शुरू वाला TOO के जगह पर हम क्या लगाने वाले हैं, सो। TOO की जगह सो लगेगा। वीक के जगह आपका क्या लगेगा, वीक। इस TO के जगह क्या लगाने वाले हैं, दैट। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट माय ग्रैंडफादर के हिसाब से क्या होगा, शी। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, कांट, ही कांट, और फिर V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब ये कांट क्या होगा, वॉक। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मैं फिर से देख लीजिए, सबसे पहला माय ग्रैंडफादर की जगह सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब, इस TOO की जगह सो लगाएंगे और TO की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर हो तो कांट प्लस V1 लगाएंगे, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर हो तो कुडंट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो
तो आइए फिर से बताने का प्रयास करते हैं अगर ना समझ में आया तो सबसे पहले माय ग्रैंडफादर की जगह माय ग्रैंडफादर होगा, ईच के जगह ईच लगेगा, इस टू के जगह सो लगाएंगे, वीक के जगह वीक ही होगा, ई टू के जगह इस टू के जगह दैट लगाएंगे। फिर क्या लगाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माय ग्रैंडफादर के हिसाब से क्या होगा, ही। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब ई से मान है तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर ई से मान हो तो कांट का प्रयोग करेंगे, ही कांट। और फिर क्या लगाएंगे, V1 मतलब यहाँ वीक नॉट बच गया है, टू के बाद क्या बचा है, वीक। तो माय ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। अब फिर से रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब टू प्लस माइनस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू TO प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका अगर हम रिमूव टू करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, TOO की जगह SO, निगेटिव एडजेक्टिव की जगह निगेटिव एडजेक्टिव, TO की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर हो तो कांट प्लस V1 का प्रयोग कीजिएगा, और अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाज एमआर हो तो कांट यानी कि क्या, वुडंट प्लस V1 का प्रयोग कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बनाना है अगला। अब हमें दूसरा, मैंने आपको दिया है दूसरा एग्जांपल दिया है और आप इसका रिमूव टू कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में जो चल रहा है वीडियो उसको रोकिए, सवाल उतारिए और 1 मिनट का समय या जितना जल्दी आप बना सकते हैं उससे बनाइए। अब हमें विश्वास है कि आपने मोबाइल को रोक करके यानी कि चलते हुए वीडियो को रोक करके आपने बनाया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनेगा कैसे। तो आइए क्या बनेगा, सी के जगह सी होगा, इस के जगह इस टू के जगह क्या लगाएंगे, सो, BC के जगह क्या होगा, BC, इस टू के जगह क्या लगाएंगे, दैट। फिर आप दैट के बाद हमें क्या खोजना है, सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सी, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इस है, तो क्या लगाएंगे, कांट। फिर V1 मतलब टू के बाद क्या बच गया है, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन, तो सी कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन। अगर आपने सही बनाया है तो अगर आपने इसको इस तरह से बनाया है तो आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है, और अगर आपसे ना बन रहा है तो फिर दोबारा रूल को देखिए, फिर बनाइए, फिर आपका सही होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आपके सामने। इसमें मैंने आपको रिमूव टू को हटा करके, मैं आपको ये सवाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अगर रिमूव टू करना आ गया है, टू को हटाना आ गया है, तो हमने इसमें टू को हटा करके सो का प्रयोग किया है। और आपको ये करना है, आपको क्या करना है, इसे आपको रिमूव टू यानी कि टू के रूप में लेना है, इसमें टू का प्रयोग करना है। वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और इसमें टू लगाने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। भरोसा है आपने कर लिया होगा वीडियो को पॉज कर। अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला रूल क्या है, ही के जगह क्या होगा, ही होगा। वाज के जगह किस चीज का प्रयोग करेंगे, वाज का। सो के जगह कुछ TOO के जगह तो ही सो का प्रयोग करते हैं ना। फिर क्या लगाएंगे, टू लेट। और दैट के बाद दैट के जगह कोची का प्रयोग करेंगे, टू। और उसके बाद ही तो सब्जेक्ट को काटेंगे। अब वुडंट के जगह क्या चीज आएगा, यानी कि आपको याद होगा तो टू सब्जेक्ट प्लस इज एमआर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव प्लस टू प्लस V1 क्या है आपका, कैच द ट्रेन। तो कैच द ट्रेन क्या होगा आपका, कैच द ट्रेन। अगर आपको फिर से ना समझ में आया तो फिर से मैं बताता हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर, अगर आपको लग रहा है कि इसे ना समझ में आया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो इसे मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ या रिमेम्बर दिलवाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर क्या था। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सब्जेक्ट होगा
एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टीओ प्लस V1 प्लस अदर वर्ड था। इसको मैं अगर रिमूव टू करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, टू की जगह क्या लगाते हैं सो, फिर निगेटिव एडजेक्टिव, फिर कोई चीज दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कोई चीज कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो चूंकि इसमें सबसे पहले ही टू को रिमूव कर दिया गया है और हमें टू लगाना है, तो सबसे पहले ही की जगह क्या होगा आपका, ही होगा एक्सिलरी वर्ब की जगह, तो एक्सिलरी वर्ब मतलब बाज की जगह तो बाज ही लगाएंगे। सो के जगह पर आप क्या लगाने वाले हो, टू लगाने वाले हो। निगेटिव एडजेक्टिव की जगह निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा ही रहेगा, लेट टू लेट दैट की जगह हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर आपका क्या है V1, और V1 यानी कि दैट के बाद सब्जेक्ट को काट करके V1 जो भी है, दैट के बाद सब्जेक्ट, टू के बाद क्या है V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें ही और कुडंट को छोड़ करके क्या आपको बनाना है, कैच द ट्रेन। तो टू कैच द ट्रेन, तो ये था आपका इस एग्जाम्पल। आपको समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं और ये है आपका अगला सवाल, ये है आपका अगला एग्जाम्पल जिसे आपको बनाना है। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बनाइए, समझ में आया तो ठीक, वरना आपको फिर से आपको अपना स्ट्रक्चर याद करना होगा। स्ट्रक्चर फिर से मैं आपको याद दिलवाता हूँ अगर ना याद हो तो। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, अगर स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा तो शायद आप बना पाओगे। तो हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें से टू को हटा करके हमें सो लगा दें। तो इसमें रिमूव टू कैसे होगा, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब की जगह एक्सिलरी वर्ब, टू की जगह हम क्या लगाने वाले हैं सो, प्लस निगेटिव एडजेक्टिव की जगह निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, टू की जगह क्या लगाएंगे दैट प्लस सब्जेक्ट, अब आपको याद हो गया होगा कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या वुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो आइए अब आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज कर आप बना लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, सब्जेक्ट इट इज, टू की जगह क्या रहेगा सो, ऑट की जगह ऑट, टू की जगह क्या लगाने वाले, टू की जगह क्या रहेगा दैट, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट। मतलब कि टू हॉट, गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम में से या तो मैं या कोई भी आप बाहर नहीं जा सकता है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट क्या लगाइएगा, चाहे तो वन लगा लीजिए, मतलब कोई भी, या वी माने हम, मतलब हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो वी कांट, चूंकि इसका प्रयोग है तो वी कांट, फिर क्या कांट के बाद V1 गो आउट। बातें आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल में आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से इसे बनाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल, और ये मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे तो कम से कम आप बनाएंगे ही बनाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बनाइए, और बनाने के बाद फिर मैं बनाता हूं, उससे आप जरूर देखिए। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाया होगा। बनाने से पहले फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि इसमें स्ट्रक्चर कौन सा काम करने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टीओ प्लस V1
प्लस अदर वर्ड है, इस टाइप पर आपका दिया हुआ है। और इसमें अगर हम रिमूव टू को करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, टू की जगह क्या लगाने वाले हैं, सो, प्लस निगेटिव एडजेक्टिव की जगह क्या लगाने वाले हैं, निगेटिव एडजेक्टिव, इस टू की जगह क्या लगेगा, दैट, फिर क्या, सब्जेक्ट, और आपको पता होगा फिर क्या लगाने वाले हैं, कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या वुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करें। तो आपका स्ट्रक्चर है और इसके सहायता से आपने बनाया होगा। तो आइए मैं बता देता हूं। अमित की जगह क्या लगेगा, अमित, इज है तो इज, टू की जगह क्या लगाने वाले हैं, सो, निगेटिव एडजेक्टिव तो लिखाएगा ही लिखाएगा, सो से सो सेल्फिश, इस टू के जगह क्या लगाने वाले हैं, दैट, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, और अमित के जगह हम सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करने वाले, ही, अमित तो बार बार नहीं लिखेंगे ना, तो इसके जगह जो प्रोनाउन का उपयोग होगा ही के लिए उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एमआर है, इज है, इसमें क्या लगेगा, कांट, और आपको टू के बाद जो आपको नजर आएगा वही आपका क्या होगा, वर्ब होगा। तो ही कांट बी अ फ्रेंड, मतलब अमित इतना ज्यादा सेल्फिश है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। अमित इज सो सेल्फिश दैट, इसलिए ही कांट बी अ फ्रेंड, इसलिए उसके पास कोई मित्र नहीं है। अब तक समझ में आ गया होगा आपको, धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2। रिमूव टू का रूल नंबर 2 आपको क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू, निगेटिव एडजेक्टिव, टी ओ के जगह अब की क्या है, फोर, उसके बाद ए एन या प्लस नाउन। इसको रिमूव टू कैसे करेंगे, इसमें रिमूव टू को कैसे करेंगे, आइए हम उसे बताते हैं। तो आपको कुछ तो याद होगा, तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखाएगा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हम क्या प्रयोग करने वाले, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर टू के जगह तो सो ही लगेगा, सो ही लगाइएगा, फिर निगेटिव एडजेक्टिव की जगह क्या लगाने वाला है, निगेटिव एडजेक्टिव, इस फोर की जगह पर आपको क्या लगाना है, दैट, प्लस फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस कांट बी, फिर क्या लगाना है, कांट बी प्लस ए या एन प्लस नाउन का प्रयोग कीजिएगा। थोड़ा सा इधर कर देता हूं, रूल नंबर 2 का, तो आपको नजर आ गया होगा। और या वो कांट के फिर जगह और क्या लगा सकते हैं, कुडंट प्लस बी प्लस ए या एन प्लस नाउन। आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको न समझ में आए तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो इसमें हम रिमूव टू कैसे करेंगे। आइए फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर ज्यादा बढ़ गया है तो फिर से देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, इस टू की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, सो, प्लस निगेटिव एडजेक्टिव की जगह तो निगेटिव एडजेक्टिव ही रहेगा, इस फोर की जगह आपको क्या लगाना है, दैट, फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या है, अगर इसे मार हो तो कांट भी, क्या, कांट भी प्लस ए या एन प्लस नाउन लिखेगा, और अगर बास बार हो तो क्या लगाएंगे, कुडंट प्लस बी प्लस ए या एन प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस बी निगेटिव एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस ए या एन प्लस नाउन, इसे मैंने बताया है। और अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, वह इतना ज्यादा सुस्त है कि वह स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है। इसमें रिमूव टू कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ।
ही की जगह क्या लगेगा ही, ईच की जगह ईच लगेगा, टू की जगह क्या लगाने वाले हैं सो, डल की जगह क्या लगेगा डल, फोर की जगह दैट का प्रयोग करेंगे, फोर की जगह दैट, मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा ही, उसके बाद कांट भी क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद कांट भी का प्रयोग करेंगे, ही कांट भी, उसके बाद ए या एट, ए तो लगा है वह है, ही कांट बी अ स्पोर्ट्स मैन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ स्पोर्ट्स मैन। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं और आप अपने वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम टू स्लो, मैं इतना धीमा हूं कि मैं एक रनर नहीं बन सकता हूं। तो ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल। सवाल लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोक करके बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। बनाते हैं फिर, बताइए क्या होगा। आई की जगह क्या लगेगा आई, एम की जगह एम, टू की जगह क्या प्रयोग करने वाले हैं सो, स्लो की जगह क्या लगेगा स्लो, फोर की जगह क्या लगाने वाले हैं दैट, दैट के बाद आपको क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए जो क्या है आई है, आई क्योंकि इस एम आर है एम है तो क्या लगेगा आई कांट भी, है ना याद आपको कि कांट भी लगेगा अगर प्रेजेंट हो तो, और पास्ट हो तो कुडंट भी। तो यहाँ पर एग्जांपल तो प्रेजेंट का है, तो आई कांट बी अ रनर। तो इस तरह से आपने दूसरा एग्जांपल भी बनाया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको देता हूं तीसरा एग्जांपल। इसमें फिर से आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, फिर बनाइए, फिर मैं जब बनाऊं तो आप मिलाइएगा, तब तक बनाइए। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आपने क्या बनाया होगा, ही के जगह ही लगाए होंगे, इस के जगह ये आपने लगाया होगा, इस टू के जगह क्या लगेगा सो, प्राउड की जगह प्राउड होगा, फोर की जगह हम क्या लगाने वाले दैट। उसके बाद मुझे चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वहां से ही क्योंकि इस एम है तो क्या लगेगा कांट, कांट की के बाद वी, और फिर क्या है फोर की जगह क्या बचा हुआ है एन आइडियल सिस्टर, एन आइडियल सिटीजन। तो कांट बी एन आइडियल सिटीजन। उम्मीद है आपने सही बनाया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, और हमारा अगला रूल है वो आप देख लीजिए। उस रूल में क्या प्रयोग किया गया है, तो हमारा तीसरा रूल है सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, टू तो रहेगा ही रहेगा, निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, फोर प्लस अदर वर्ड। ये है आपका तीसरा स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम रिमूव टू को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे उसकी चर्चा करता हूं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाइएगा, आपको आधा पता चल गया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब टू की जगह सो लगा होगा, निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, निगेटिव एडजेक्टिव, इस फोर की जगह क्या लगाने वाले हैं दैट। फिर हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट, और इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस कांट बियर इट। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाइएगा कांट या कुडंट लगा सकते हैं। एक सेकेंड, सब्जेक्ट के बाद कांट और अपने हिसाब से बियर इट या फेस इट का प्रयोग कीजिएगा। एक बार फिर से, अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूं।
सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह ऑक्सिलरी वर्ब, इस टू की जगह सो लगाएंगे, निगेटिव एडजेक्टिव की जगह निगेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद फोर की जगह तो आपको पता चल ही गया कि दैट लगेगा। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे कांट, और उसके बाद कांट के बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार बियर इट भी लगा सकते हैं, बियर माने सहना, या फेस इट। फेस इट लगाइएगा। और हमारा एग्जाम्पल है पहला ये वाला। अब देख लीजिए, एक मैं बनाता हूं, बाकी आप बना लीजिएगा। सबसे पहले द की जगह द होगा, वाटर की जगह वाटर लगाएंगे, इस हो तो इस टू की जगह क्या लगने वाला है, सो निगेटिव एडजेक्टिव, कोल्ड है तो कोल्ड रहेगा ही रहेगा। फोर की जगह क्या लगाने वाले हैं, दैट। चाहिए क्या, सब्जेक्ट, और कहता है कि पानी इतना ठंड, पानी हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ठंडा है, पानी हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ठंडा है। तो किसके लिए जरूरत से ज्यादा ठंडा है, हमारे लिए। तो यहाँ पर अस की जगह क्या लगाएंगे, वी, दैट वी कांट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, कांट। और पानी से तो फेस नहीं निकलना है, बियर करना, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, से नहीं सकते हैं, तो कांट क्या लगेगा, बियर इट। बात समझ में आया होगा। किसी से आमना सामना एकदम सीधा सीधी करना है तो फेस इट का प्रयोग कीजिएगा, बाकी में आप बियर इट का प्रयोग कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल, शी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। वह इतना ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत है। He is too strong, वह जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है मेरे लिए। तो इसमें रिमूव टू को कैसे करेंगे आपको पता चल गया होगा। आइए करते हैं। ही की जगह क्या लगाएंगे, ही, इज की जगह इस टू की जगह क्या, किस इसका प्रयोग होगा, सो का। स्ट्रांग की जगह क्या, स्ट्रांग। फोर की जगह क्या, दैट लगाएंगे। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, और मी के लिए, मेरे लिए, तो मी का क्या होगा, आई। फिर क्या चाहिए, कांट, बियर इट या फेस इट। आदमी है ना, तो उसका सामना ही करेंगे, और इसके लिए आई कांट फेस इट। बात कुछ समझ में आया होगा आपको। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए वीडियो रोकिए और आप बनाइए खुद से। आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट के रूप में बी के लिए आई का प्रयोग होगा, और अब तक आपने वीडियो को रोक करके बना लिया होगा। मैं बता देता हूँ आपको, मिला लीजिएगा, सही बनाया कि गलत उसकी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले द की जगह द, नाइट की जगह नाइट का प्रयोग करेंगे, इज की जगह इज रहेगा, टू की जगह क्या रहेगा, सो। कोल्ड की जगह कोल्ड, मोर की जगह किस चीज का प्रयोग होगा, दैट का। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, रात इतनी ज्यादा ठंडा है मेरे लिए, रात बहुत ज्यादा ठंडी है, तो दैट की जगह क्या रहेगा, आई कांट। सामना करना है या फेस करना है, फेस करना है इसमें, तो आई कांट फेस इट। बात समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले, शायद नहीं अगला रूल नहीं है, अगला एग्जांपल ही है, और इसे आप बनाइए फिर से एक और एग्जांपल आपके लिए है, और इसका रिमूव टू आपको ही करना है। कीजिए आप। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। मैं बताता हूँ फिर से आपको क्या लगेगा। इट की जगह इट का प्रयोग करेंगे, इस की जगह इस टू की जगह क्या लगाने वाले हैं, सो। हॉट की जगह क्या लगेगा, हॉट। फोर की जगह कोची का प्रयोग करेंगे, दैट का। चाहिए क्या, सब्जेक्ट, और किससे आएगा, मी का, तो मी से क्या आएगा, आई। फिर क्या लगाएंगे, कांट।
इट इज टू हॉट फॉर मी, ये बजरिया मेरे लिए जरूरत से ज्यादा गर्म है, या मेरे लिए जरूरत से ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पर आई कांट क्या करना है, उसको लाई करना है नहीं, फेस करना है नहीं, उसको सहन करना, सहन नहीं हो रहा है मुझसे गर्मी, तो आई कांट बियर इट लगेगा। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तीसरा रूल भी हमारा शायद कुछ और होगा नहीं है, रूल नंबर चौथा, जो आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। क्या एग्जाम्पल, इसका रिमूव टू करना है। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट। चाय, हमें दुनिया दो ही चीजें, हमें कोल्ड ड्रिंक ठंडा अच्छा लगता है और चाय गर्म हो तो अच्छा लगता है, मगर यहाँ क्या कह रहा है, द टी इज टू हॉट, मतलब चाय जितना गर्म होना चाहिए ना उससे ज्यादा गर्म है, और इसका रिमूव टू करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, इसे बनाएंगे कैसे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस टू को आपको क्या करना होगा, कट करना होगा। अब बनाइए कैसे, द टी इज हॉटर देन, द टी इज हॉटर देन, जितना होना चाहिए, अच्छा, द टी इज हॉटर देन जितना होना चाहिए, क्या जितना होना चाहिए हिंदी में लिखना पड़ेगा का, नहीं, क्या लिखेगा, इट इज प्रॉपर, या आप क्या करेगा, या आप क्या करिएगा, इट शुड बी। इन दोनों का हिंदी जो होता है वो जितना होना ही चाहिए होता है। फिर हमारा चौथा रूल, द टी इज टू हॉट, इसका रिमूव टू कैसे बनेगा, द टी इज हॉटर देन, इट शुड बी, या इट इज प्रॉपर। कुछ और एग्जाम्पल से आपका मैं मुलाकात करवाता हूं और आप इसे जरूर बनाइए। चलिए बनाइए, थोड़ा सा रोक करके वीडियो को। हो सकता है आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो आइए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। बताइए क्या बनेगा। मिस्टर शर्मा बहुत ज्यादा बात बोलते हैं, इतना बोलते हैं जितना बोलना नहीं चाहिए। मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बात करते हैं, बात बनाते हैं। क्या बनेगा, मिस्टर शर्मा की जगह क्या होगा, मिस्टर शर्मा टॉक्स, इस टू को हटा करके टॉक्स मोर देन, क्या लगा सकते हैं, इट इज प्रॉपर, या इट शुड बी भी आप लगा सकते हैं। बात समझ में है, इस वजह में है। बताइए मिस्टर शर्मा की जगह मिस्टर शर्मा का प्रयोग करेंगे, टॉक्स है तो टॉक्स रहेगा, इस टू को हटा करके मोर का प्रयोग करेंगे। आपको पता डिग्री है, जब आप पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव कीजिएगा तो मोर या जो भी है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में मोर का मोस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन, इट शुड बी, इट इज प्रॉपर, या इट शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, चलिए बनाइए इसे। कैसे बनेगा, ही इज तो को हटाइए, मोर इग्नोरेंट देन, अब चाहे तो इट शुड भी लिख सकते हैं, या इट इज प्रॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने आपको बताया था
कि टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड भी होता है और टू का मतलब भी होता है। तो जब टू का मतलब भी होगा तो वह सेंटेंस के लास्ट में अगर टू का प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब भी होगा। और आप इस टू को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, एसओ, और यह सेंटेंस के किस में होगा, बीच में होगा, याद कीजिएगा। जैसे एग्जांपल है हमारा कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया मतलब कॉटन जो है ना इंडिया में भी उगाया जाता है। इस टू को हटाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, कॉटन इज, बीच में आल्सो का प्रयोग होगा, आल्सो ग्रोन इन इंडिया। बात आपको समझ में आया होगा रिमूव टू के बारे में। रिमूव टू क्यों करते हैं, टू का मतलब ही क्या होता है, और इसके लिए कुछ हमने रूल आपको बताया है। अगर वीडियो समझ में आया हो, एक बार में समझ में आया तो ठीक है, दोबारा देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और यह हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक पे, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।